Good morning, everyone. Ma'am, good morning. Ma'am, I am fine. How are you all? About you? I am fine, ma'am. And what about you? I am also fine. बेटा आज के सेशन में हम न्यू चैप्टर पढ़ाएंगे आप लोगों को, चैप्टर 11। ठीक है। चैप्टर का Yes, ma'am. शीर्षक है कितनी बड़ी दिखती Yes, ma'am. होगी, होगी। है ना। बहुत बढ़िया ही पोएम है। Yes, ma'am. Yes, ma'am. सब लोग ओपन करके रखे हैं ना। Yes, ma'am. Yes, ma'am. अच्छा, लर्न कितने लोग किए हैं? पोएम को लर्न किए हैं आप लोगों? No, ma'am. अच्छा, रीड करेंगे, ठीक है। Yes, ma'am. पोएम को रीड करेंगे। देखिए, एक बार हम समझा देते हैं पहले कितनी बड़ी दिखती होगी पोयम। इसमें है क्या, ये श्री ठाकुर श्रीनाथ सिंह द्वारा लिखित कविता है ना। तो इसमें एक मक्खी की नजर से, मक्खी आप बहुत छोटी चीज होती है ना, बहुत छोटा Yes, जीव ma'am. होता है मक्खी। Yes, ma'am. मक्खी की नजर से दुनिया की चीजों को देखे तो हमें पता चले कि हमारे आसपास जो है कैसा महसूस होता है। अगर मक्खी की तरह हम छोटे हों तो हमें जो आसपास की चीजें कैसी दिखती होंगी, इसको मक्खी के नजरिए से हम देखेंगे, कल्पना करेंगे एक मक्खी को Yes, अपने ma'am. हमारे अगल बगल की चीजें कैसी दिखती हैं। तो मनुज का मतलब मानव, मनुष्य, ठीक है। 5 जोड़े को सब में ध्यान दीजिएगा। मनुज का मतलब होता है मानव, मनुष्य। कौर का मतलब होता है टुकड़ा, जो हम रोटी का एक टुकड़ा लेते हैं तो उसको कहते हैं कौर। सुराख, सुराख का मतलब होता है छेद होना। समान यानी एक जैसा। गुलदस्ता यानी फूलों का गुच्छा, ठीक है। हाँ, चलिए। Yes, ma'am. कितनी बड़ी दिखती होगी मक्खी को चीजें छोटी, सागर सा प्याला भर जल, पर्वत सी एक और रोटी। प्याला मतलब होता है कप, कौर का मतलब होता है टुकड़ा, है ना। Yes, ma'am. कितनी Yes, ma'am. मक्खियों को ये चीजें, छोटी चीजें भी कितनी बड़ी दिखती होगी। कवि ने कल्पना की है कि छोटी छोटी चीजें भी मक्खी जैसे जीव को कितनी बड़ी दिखाई देती होगी। अगर एक प्याले में, एक कप में जल रखा होगा तो मक्खी को वह सागर जैसा दिखेगा। कैसा दिखेगा? सागर जैसा। सागर जैसा। छोटी होगी तो एक प्याले में रखा हुआ, एक कप में रखा हुआ जल उसे सागर जैसा दिखेगा, और एक रोटी का टुकड़ा उसे पर्वत जैसा दिखेगा। जो हम लोग रोटी का टुकड़ा करते हैं, एक रोटी में 4 टुकड़ा किए हम लोग, लेकिन मक्खी छोटी है। Yes, ma'am. एक टुकड़ा उसे रोटी का पर्वत जैसा बड़ा दिखेगा। एक और रोटी का टुकड़ा उसे पर्वत जैसा बड़ा दिखता है, और एक कप में रखा हुआ जल उसे सागर जैसा दिखता है। और देखिए, खिला फूल गुलदस्ते जैसा। और पेड़ों पौधों पे जो फूल खिले होते हैं वह मक्खी को कैसे दिखते हैं? जैसे फूलों का गुलदस्ता। गुलदस्ते जैसा। गुलदस्ते जैसा। यस मैम। गुलदस्ते जैसा। कांटा भारी भाला सा, और जो पौधे में कांटे होते हैं अगर मक्खियां उन पर बैठती है तो उसे भाले जैसे दिखते हैं, भाले जैसे चुभते हैं और दिखते भी हैं, है ना। यस मैम। यस मैम। Yes. Yes, ma'am. तालों का सुराख उसे होगा बैरगिया नाला सा। ताला, जो हम घर में ताला लगाते हैं उसमें जो सुराख होता है, छेद होता है ना, चाबी डालने के लिए ताले में। यस मैम। तो तालों का जो सुराख होता है, छेद होता है, अगर मक्खी वहां बैठ जाती है तो उसको एक सूखा नाला जैसा वो लगेगा कि कोई नाला है सूखा हुआ, उसके आर पार वो जा सकती हो, है ना। Yes, ma'am. Yes, ma'am. Yes, ma'am. देखिए, सुराख मतलब छेद और
बैरगिया यानी सूखा यानी नाला। सूखा। हाँ चलिए, हरे भरे मैदान की तरह होगा एक पीपल का पात। का मतलब एक है, पात का मतलब होता है पत्ता। अच्छा। पीपल का पत्ता बड़ा होता है ना, चौड़ा होता है। अगर मक्खी उसमें Yes. बैठ जाती है तो उसको वह पत्ता कैसे दिखता है? कोई हरा भरा मैदान हो, जैसे वह किसी हरे भरे मैदान में पहुंच गई हो। जब वो पीपल के Yes, पत्ते ma'am. पे बैठती है तो वह उसको लगता है कि किसी हरे भरे मैदान में पहुंच गई हो, वहां बैठी हो। यस मैम। पेड़ों का समूह सा होगा बचा खुचा थाली का भात। और जो खाना खा के लोग थाली में चावल छितरा के छोड़ देते हैं, लगा रहता है ना खाना खाने के बाद, Yes, ma'am. है ना? यस Yes, मैम। ma'am. बचा थाली का चावल होता है, भात होता है। और मक्खियों की दृश्य कैसा दिखता है? मक्खियों को जैसे कोई पेड़ों का समूह हो, पेड़ों का समूह। जो इधर उधर पूरे थाली में दिख रहा है, यानी वो पेड़ों का समूह हो। इस तरह से बचे कुचे जो है भात थाली के मक्खियों को दिखते हैं। ओस बूंद दर्पण सी होगी, सरसों होगी बेल समान। ओस की बूंदे इस समय जो पड़ रही है, इस समय कोहरा पड़ रहा है, ओस की बूंदे देखती मोती जैसे पड़ रही है ना, जमीन पे टप टप करते हुई। Yes, ma'am. Yes, ma'am. Yes, ma'am. Yes, ma'am. Yes, मक्खियों को ma'am. कैसे दिखती हैं? जैसे कोई दर्पण। दर्पण मतलब क्या होता है? जिसमें हम चेहरा देखते हैं, शीशा देखते हैं ना, चेहरा, Pizza. उसको हम दर्पण कहते Yes, हैं। yes, Ma'am. ma'am. तो उसकी बूंदे को देखकर अपनी परछाई को मक्खियां उस पे दर्पण समझकर देखती हैं। और सरसों होगी बेल समान। सरसों के छोटे छोटे दाने होते हैं ना, बहुत छोटे छोटे दाने होते Yes, हैं। ma'am. मक्खियों को कैसे दिखते हैं? जैसे कोई बेल हो। पेड़ की तरह। Bale जैसे हमें saman. हमें हम लोग बेल। बेल देखते हैं ना, खाने वाला बेल Yes, ma'am. खाते हो ना, मीठा Yes, होता ma'am. है। Yes, Yes, ma'am. ma'am. सरसों के दाने Yes, ma'am. मक्खियों के दृश्य बेल जैसे दिखते हैं। मक्खियों को वो सरसों के दाने बेल के समान दिखते हैं। दिखते हैं। Yes, ma'am. सास मनुज। मनुज का मतलब मानव, मनुष्य, है ना? मनुष्य की जो सांसें हैं, अगर सोते समय वो जो सांस लेता है तो हवा उसके नाक से आती जाती है ना। हाँ, Yes, ma'am. अगर मक्खी वहां Yes, बैठ जाए तो उसे क्या महसूस करती है? सांस मनुष्य की आंधी। आधी सी करती जैसे होगी पंखा। उसको आंधी। हैरान। यानी वो सांसें जो मनुष्य ले रहा है सोते समय, मक्खियों को आंधी जैसी, आंधी होने का एहसास कराता है, जिससे मक्खियां Yes, yes, हैरान ma'am. हो जाती हैं। अगर वहां बैठ गई, कोई मनुष्य सो रहा है, सांसें ले रहा है, तो मक्खियों को लग रहा है कि आंधी चल रहा है ना, और वह परेशान हो जाती है। Yes, yes, ma'am. समझ में आ गई? हाँ? Yes, yes, ma'am. यस मैम। Yes, ma'am. आप सब लोग बता पाओगे ना डिटेल में? क्यों बरका? यस मैम। Yes, ma'am. यस मैम। चलिए, तो आप सभी लोग रीड करेंगे और बताएंगे, ठीक है? एक स्लाइड। आज चलिए सबसे पहले शुरू करेंगे अनुष्का। 4 लाइन सबको पढ़ना है, अर्थ भी बताना है। यस मैम। कितनी बड़ी दिखती होंगी मक्खी की चीजें छोटी, सागर सा प्याला भर जल, पर्वत सी एक और रोटी। मतलब मक्खी को कितनी बड़ी दिखती होगी, उस प्याले, उस जल को जो प्याले में रखा है सागर जैसा, और रोटी का एक और उसे पर्वत जैसा दिखता होगा। यानी मक्खियों की ये छोटी चीजें भी कितनी बड़ी दिखती होगी, यानी बहुत बड़ी दिखती होगी। उसे एक कप में रखा हुआ जल सागर का समान बड़ा दिखता है, सागर जैसा बड़ा दिखता है। और एक रोटी का टुकड़ा, एक और रोटी का टुकड़ा उसे भारी पर्वत जैसा दिखता है।
चलिए अगली 4 लाइन शिखर। खिला फूल गुलदस्ते जैसा। मैं आपका स्क्रीन में टेढ़ा दिख रहा। हाँ बेटा, आपका स्क्रीन में टेढ़ा दिख रहा है, अपने बुक से करें। हाँ अपने बुक से पढ़ के बताओ 4 लाइन। स्पीकर पहले ऑन करो शिखर। अब बोलिए। खिला फूल गुलदस्तों जैसा, काटा भारी भाला सा, सालों का सुर्ख से थोड़ा बैरगिया नालासा। मतलब जो फूल होगा मछलियों को गुलदस्ते जैसा दिखता होगा। बेटा आपकी आवाज सुनाई नहीं दी। चलिए यशवर्धन आप बताएंगे। यशवर्धन इन्हीं 4 लाइन का। पहले खा पी लिया करो, तब बैठा करो स्क्रीन के सामने। हरे भरे चलिए बताइए 4 लाइन का। हरे भरे मैदान होगा, एक पीपल का पात, पेड़ों के समूह सा होगा, बचा कुचा थाली का भात। हरे भरे मैदान जैसा एक पीपल का पत्ती होगी मक्खी के लिए, पेड़ों के समूह जैसा होगा, थाली में जो बचा कुचा भात। उसको ठीक से करके क्रमबद्ध करके बताइए ना। छोटी मक्खियों को ये सारी चीजें बहुत बड़ी दिखाई देती हैं। अगर वह पीपल के पत्ते पे बैठ जाती है तो उसे लगता है कि वो किसी हरे भरे मैदान में बैठ गई हो। और अगर थाली पर बैठती है तो जो थाली में बचे कुचे चावल होते हैं, भात होते हैं, मक्खियों के लिए वो पेड़ों का समूह जैसा दिखाई देता है। इस तरह से बोलिए ना। चलिए शिवांगी कनौजिया अगली 4 लाइन। शिवांगी मैम आपकी आवाज कट कट के आ रही है। बेटा आपके यहाँ नेटवर्क प्रॉब्लम होगी। गौरव आपको दिख रहा है, आवाज सुनाई दे रहा है? गौरव आप ही बोलिए। ओस बूंद। मैरिड। हाँ राजपाल कीजिए, गौरव सुन नहीं रहे हैं। होश बूंद दरपाद सी होगी, सरसों होगी बेल समान, साझ मनुज की आधी से करती होगी उसको हैरान। क्या अर्थ होगा अपने पांडे? अपने पांडे बेटा आप बताइए इसका अर्थ क्या होगा? मैम खिले फूल हरे भरे। मैम इसका अर्थ बताइए। वही 4 लाइन का बताइए, यहाँ जो आपको स्क्रीन पे दिख रहा है, किसी भी 4 लाइन का बताइए। मैम खिला फूल गुलदस्ते जैसा वाला, मैम उसका अर्थ बताएं? हाँ बताइए। मैम खिला जो फूल है वो गुलदस्ते जैसा दिख रहा है, और कांटा भारी भाला सा। कांटा भारी है, भाला सा, ताले
तालों का सुरखा तालों का सुरखा उसे होगा बैरगिया। बैरगिया मैम, बैरगिया का मतलब क्या होता है? सूखा। उसे सूखा लगेगा, नाला सा। सूखा नाला सा, यानी अगर मक्खियां खिले हुए फूल पर बैठ जाती हैं तो फूल उन्हें गुलदस्ते जैसा दिखाई देता है। अगर कांटे पे बैठती हैं तो कांटा उन्हें भाला जैसा दिखाई देता है, चुभता है। अगर वो तालों के सुराग यानी जो छेद होते हैं उनके उस पर बैठ जाती हैं तो वह उसे सूखा नाला जैसा प्रतीत होता है। आई समझ में? यस मैम। चलिए बेटा, शिवांगी त्रिपाठी। यस मैम। चलिए शुरू कीजिए आप। कितनी बड़ी दिखती होंगी मक्खी को चीजें छोटी, सागर सा प्याला भर जल, पर्वत सी एक और रोटी। इसका मतलब मक्खी को कितनी बड़ी दिखती होंगी छोटी छोटी चीजें, एक कटोरी जितना जल उसे सागर सा लगता होगा, और एक टुकड़ा रोटी उसे पर्वत जैसा दिखता होगा। चलिए अंचित, आगे आप बताएंगे। आपकी आवाज आ नहीं रही है अंचित। काटा भाला सा, तालों का सुराख उसे होगा बैरगिया नाला सा। मतलब कि जो छोटी मक्खी है उसे खिला फूल एक बहुत बड़ा गुलदस्ते की तरह दिखता है, और जो कांटा है उसे वो भाला सा दिखता है, और जो तालों का सुराख है उसका सूखे नाले जैसा दिखाई देता है। आस्था, चलिए अगली 4 लाइन। हरे भरे मैदान की तरह होगा एक पीपल का पात, पेड़ों के समूह सा होगा बचा खुचा थाली का भात। अर्थात हरे भरे एक पीपल का पत्ता हरे भरे मैदान की समान होगा, और पेड़ों और बचा कुचा जो थाली का चावल होता है वो उसके लिए पेड़ों का समूह समान। शिवांगी त्रिपाठी, आप बताएं बेटा अगली 4 लाइन। शिवांगी त्रिपाठी। यस मैम। अगली 4 लाइन। हरे भरे मैदान की तरह होगा एक पीपल का पात, पेड़ों के समूह सा होगा बचा कुचा थाली का भात। अर्थात हरे भरे मैदान की तरह दिखता होगा मक्खी को एक पीपल का छोटा सा पात, पेड़ों के समूह सा आप सही से बोलिए ना, उसे लगता। उसी भाषा का प्रयोग करेंगे जो कविता की भाषा है, इसको अपने भाषा में प्रयोग करके बताइए ना। आप भी पात बोल रही हो, पात को हम पत्ता समझाए हैं, का एक बताए हैं। अगर मक्खियां एक पीपल के पत्ते पर बैठती हैं तो पत्ता उन्हें हरे भरे मैदान जैसा दिखाई देता है,
और यदि थाली पे बैठ जाती हैं तो थाली में जो बचे कुचे चावल होते हैं, भात होते हैं, वे उन्हें पेड़ों के समूह जैसे दिखाई देते हैं। साक्षी, चलिए उस बूंद वाला, चलिए आप सुनाइए। बहुत डिस्टर्ब लगता है। सी होगी, सरसों होगी बेल समान, सास मनुज की आधी सी करती होगी उसको है। गौरव, आप बताइए। गौरव, चलिए आप फिर से इसी को पढ़ के बताइए। आपकी तो आवाज ही नहीं निकल रही है बिल्कुल। आपका माइक काम नहीं कर रहा है। एक बार फिर से ट्राई कीजिए। गौरव पासवान, और ठीक से आवाज कट रही है। माइक में कुछ गड़बड़ी है आपकी। शिवांगी कनौजिया, आप पढ़ी बेटा। आप होगी, चलिए। सरसों होगी बेल समान, सास की होगी उसको है। शिवांगी कनौजिया, चलिए आप पढ़िए। यस मैम। कितनी बड़ी दिखती हो को चीजें छोटी, चीजें छोटी, साला भर जल पर्वत से को रोटी। मतलब कितनी बड़ी उसको, कितनी बड़ी चीज, छोटी चीजें उनको कितनी बड़ी होंगी। साग एक ताला भर जल उसे सागर सा दिखता होगा। एक टुकड़े का रोटी उसे पर्वत सी दिखती होगी। मैम आपकी आवाज नहीं आ रही है। मैम आपकी आवाज नहीं आ रही है। हम बोल ही नहीं रहे तो आवाज सुनोगे कैसे? हम तो आप लोगों से सुन रहे हैं ना। अब कौन बाकी रह गया है जिन्होंने रीड नहीं किया? हाँ, अभिनय पांडे, अभिनय पांडे, मैम बेटे चलिए रीड कीजिए। मैम शुरुआत से। हाँ। कितनी बड़ी दिखती होगी मक्खी की चीजें छोटी, सागर सा प्याला भर जल पर्वत सी एक और रोटी। उसके अलावा और भी पढ़िए। मैम स्क्रीन थोड़ा सा ऊपर करिए मैम। ऊपर तो किए हैं। खिला फूल गुलदस्ते जैसे कांटे, भारी भाला सा तालों का सुराख उसे होगा।
बैरगिया 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 नाला सा। बैरगिया नाला सा हरे भरे मैदान की तरह होगा। एक 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 पीपल का पत्ता पेड़ के समूह सा होगा। बचा कुचा थाली का भाता भात भाता नहीं है। उस बूंद दर्पण सी दर्पण सी होगी। परसों होगी बल्ले बल्ले बेल समान सांस मनुज की आधी से करती होगी उनको हैरान। मैम रीड की। हाँ बेटा, बहुत अच्छा रीड किया आप। राजपाल, चलिए आप रीड कीजिए। कितनी बड़ी दिखती होगी मक्खी को चीज छोटी, सागर का पायल भर जल, पर्वत सी एक कौर रोटी। खिला फूल गुलदस्ता जैसा, कांटा भरी भाला सा, तालों का सुराग उसे होगा बैरगिया नाला सा। हरे भरे मैदान की तरह होगा। इश्क पीपल का पात पेड़ों के समूह सा होगा। बचा कुचा थाली का भात होश बूंद दर्पण सी होगी। सरसों होगी बेल समान, सास मनुज की आधी सी करती होगी उसको हैरान। चलिए गौरव, आप किसको लेके बैठे हो बेटा पढ़ाई के लिए? आपके साथ कोई और बैठा है? साक्षी के साथ भी कोई और बैठा है? हाँ, दोनों लोग अलग अलग बैठे हो, अपने अपने पार्टनर को भी लिए हो। हाँ? नो मैम। नो क्या? कोई बेबी था तुम्हारे पास? चलिए तब बातों में डिस्कस करें। समझ में आ गया है पोयम ये? हाँ बेटा, सभी को? यस मैम। आगे बढ़े तब हम। हाँ बेटा, देखिए प्रश्न भी पूछा गया है। मक्खी को कविता की ये सभी चीजें और किस किस की तरह दिखाई दे सकती हैं? क्वेश्चन पे ध्यान देंगे सभी लोग। मक्खी को कविता की ये सभी चीजें और किस किस की तरह दिखाई दे सकती हैं? बताइए। उसे छेद किस तरह दिखाई दे सकता है? अंचित? मैम गड्ढा जैसा। गड्ढा जैसा। राजपाल? सूखा नाला उसे किस तरह दिखाई दे सकता है? मैम सूखा बड़ा सा नाला, तालों का सुराग। ये तो बताया ही गया। इसके अलावा बताइए। जो उदाहरण दिया गया उसको छोड़ के। नाला। खिला फूल उसे कैसा दिखाई दे सकता है गुलदस्ते के अलावा? बताइए बेटा, कल्पना कीजिए। पत्तों जैसा। खिला फूल पत्तों जैसा दिखेगा उसे? यस मैम।
खिला फूल उसे पौधों जैसा दिख सकता है। हरा भरा मैदान उसे किस तरह दिखाई देगा? बड़े से पीपल का गार्डन पत्ता, जैसा। पीपल का पत्ता उसे किस तरह दिखाई देगा? मैम बड़े से पेड़ जैसा। मैम बड़े से पेड़ जैसा। पीपल का पत्ता। यस मैम। और वो उसकी बूंदे अनुष्का? मैम पानी जैसा। मैम बारिश की बूंदों जैसा। बारिश की मैम जब बूंदों जैसा। और सरसों के दाने? मैम सरसों के दाने। मैम फुटबॉल जैसा। फुटबॉल मैम वाली सरसों बाल, के दाने होंगे। क्रिकेट बॉल तो वो फुटबॉल वाली बॉल तो वो बड़ा हो जाएगा। मैम क्रिकेट बॉल जैसा। हम्म। अब मनुष्य की सांसें उसे कैसे दिखेगी? मैम तूफान। हवा जैसा। तूफान जैसा, है ना? जैसा। यस मैम। यस मैम। चलिए अब बातों बातों में पंक्तियों पे डिस्कस करते हैं। मक्खी की जगह अगर हाथी, चिड़िया, व्हेल, मछली या तितली हो तो कविता में आई चीजें इनको कैसी दिखाई देंगी? ध्यान दीजिए। अंचित बताइए बेटा, मक्खी की जगह पर अगर हाथी या चिड़िया हो या व्हेल, मछली या तितली हो तो कविता में आई चीजें इनको कैसी दिखाई देंगी? मक्खी की जगह अगर मैम मैं कैंटल। मक्खी की जगह अगर हाथी होता तो उसे हाँ बेटा। यस मैम। कैसे दिखेगी? अगर हाथी हो मक्खी की जगह पे तो उन्हें चीजें कैसे दिखेंगी? मैम उसे मैम मैं कैंटल। बताइए बेटा, आस्था आप ही बताइए। अगर मक्खी की जगह हाथी होता तो उसे तालों का छेद एक छोटी मक्खी के तरह से दिखता। उसे पीपल का पत्ता नीम के एक पत्ते जैसा दिखता। उसे बड़े बड़े फूल उसे सरसों एक छोटे बालू की रेत जैसे। यस मैम बालू की रेत जैसे दिखता। हाँ। अब फूल, खिला फूल उसे कैसे दिखता? मैम खिला फूल छोटी सी चींटी की तरह दिखता। हाँ। और मनुष्य की सांसें? मनुष्य के सांसें उसे मनुष्य की सांसें मैम मनुष्य के सांसों से मैम मैं क्या हाँ बेटा बताइए।
एक सामान्य व्यक्ति की जो सांसें होती हैं उसी तरह से मनुष्य की सांसें उसको भी मालूम रहती है, हाथी को भी, है ना। सामान्य व्यक्ति जैसे कोई हवा का झोंका हल्का सा चल रहा हो धीरे धीरे करके। हाँ शिवांगी, आप बताइए बेटा। अगर मक्खी की जगह तितली होती तो उसे एक सागर सा भर प्याला, उसे एक कटोरा जल एक बड़े सी नदी के समान दिखता और एक टुकड़ा रोटी उसे चार के समान दिखता और उसे खिला फूल उसे बच्चों के खूब सारे खिलौनों जैसा दिखता और कांटा भारी भाला उसे एक बड़े डंडे समान दिखता। तालों का सुराख उसे रेत के पत्थर जैसा दिखता। हरे पीपल का पत्ता उसे एक समूह भर पेड़ जितना दिखता। ओस बूंदे दर्पण सी सरसों उसे छोटे से गेंद समान दिखती। सरसों उसे रेत जैसी दिखती। चलिए बेटा, तब जब सेशन का समय समाप्त हो रहा है, अगले सेशन के लिए आप लोग आज के लिए पहले तो आप पोएम लर्न कर लेंगे, ठीक है। पोएम लर्न करने के बाद ये सारे क्वेश्चन पे आप जो है एक बार रिपीट कर लेंगे, क्वेश्चन में क्या पूछा गया है, ठीक है। इसके उत्तर को कल्पना के आधार पर तैयार रखेंगे। तो अगले सेशन में हम इस पे डिस्कस करेंगे प्रश्नों पर, ठीक है। एक बार आप लोग तैयार पढ़ के तैयार कर लीजिएगा, क्या होगा मैम पूछेंगी तो हम क्या उत्तर देंगे, है ना। उत्तर को तैयार रखिएगा और पोएम को लर्न कर लीजिएगा। आज के लिए हम कोई लिखित वर्क नहीं दे रहे हैं, लर्निंग वर्क है, पोएम लर्न करना, ठीक है। पोएम लर्न करना और क्वेश्चन को तैयार करना, ठीक है। यस मैम। मैम गुड बाय। और किसी को कुछ पूछना है बेटा? नो मैम। कितने लोग जुड़े थे? देखिए कट के कितने कम लोग रह गए। हाँ, जुड़े थे तो कितने लोग थे बेटा? बहुत बैड हैबिट है इन बच्चों की। हाँ, कम से कम 15-20 लोग थे जुड़े थे जब। तो बेटा 5 लोग। हाँ, 5 लोग हैं। अब 5 लोग बचे हैं ना, जुड़े थे तो केवल 20 लोग थे। 20 लोग थे, केवल 4 लोगों का अटेंडेंस नहीं लगा है, बाकी सबका लगा हुआ है, सभी लोग जुड़े थे। चलिए बेटा, आप लोग लापरवाही मत कीजिएगा, ठीक है। जो वर्क दिया गया उसको कंप्लीट कीजिएगा। जो न समझ में आए उसे आप लोग पूछ सकते हैं। कुछ पूछना है? यस मैम। नो मैम। ठीक है बेटा, गुड बाय एवरीवन। मैम गुड बाय।